हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट पॉलिटी को पढ़ते हैं। आइए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। आइए, जो कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप थोड़ा बहुत मेहनत करके एक सिक्योर मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। और आप लोग जानते हैं कि राज व्यवस्था को चलाने के लिए हम लोग को कानून की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो कानून होता है ये संविधान में लिखा होता है। तो आज हम लोग संविधान के बारे में, पॉलिटी में हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए संविधान के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। संविधान लिखिए। पॉइंट नंबर 1, दुनिया का सबसे पुराना संविधान जो है वो ब्रिटेन का है। पुराना संविधान जो है ब्रिटेन का है, जो कि वो लिखित है, लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पे आधारित है ब्रिटेन का संविधान। आइए फैक्ट नंबर 2 जानते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है वो दोस्तों अमेरिका का है। जो कि लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। ठीक है। अमेरिका का संविधान में कुल भाग अनुच्छेद जो है वो 7 है। और अमेरिका के संविधान में शब्द जो है वो टोटल 7762 शब्द है। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। फैक्ट नंबर 3 लिखिए। विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो आपका मोनाको का है। मोनाको का संविधान है, जिसमें आपका अनुच्छेद 96 हुआ है। बट इसमें शब्द जो है वो सिर्फ 3814 शब्द है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है अमेरिका का है। छोटा संविधान जो है वो किसका है दोस्तों? अमेरिका का है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें अनुच्छेद 96 है और अमेरिका वाला में अनुच्छेद 7 को ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। फैक्ट नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो अपना भारत का है। संविधान जो किसका है दोस्तों? भारत का है। ठीक ना? ठीक है। आइए अब हम लोग भारत का संविधान को पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए
का संविधान, भारत का संविधान के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत का संविधान को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। मूल संविधान, मूल संविधान एगो वर्तमान संविधान। अब बताते हैं ये हमने क्यों लिखा। मूल संविधान जब लागू हुआ था दोस्तों, तो उसमें भाग जो था 22 था, अनुच्छेद जो था 395 था और अनुसूची जो था वो केवल 8 था, अनुसूची 8 था। बट ये जो अभी वर्तमान का जो संविधान है हम लोग का, वो उसमें भाग जो है 25 है, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 400+ है और अनुसूची जो है 12 है। अब देखते हैं, ये सब नया संविधान नहीं है वर्तमान का, इसमें संशोधन करके बढ़ाया गया। आइए देखते हैं कि 22 से 25 भाग कैसे हुआ। 22 भाग तो पहले से था, ये तो आप जानते हैं। इसमें से कुछ भाग को जोड़ा गया, जैसे कि आपका हो गया 4 का ए प्लस 9 का ए, 9 का बी प्लस 14 का ए। देखिए अब ये कितना हो गया 22, तो ये था 23, 24, 25, 26, टोटल हो गया 26 भाग। लेकिन इसमें से एक ख़त्म कर दिया गया, वर्तमान में 25 भाग है। अब देखते हैं ख़त्म किसको किया गया। ये जो है वो ख़त्म हुआ है दोस्तों, ये भाग 7 है, जिसे 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा रद्द किया गया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा रद्द कर दिया गया भाग 7 को, जिसमें से 26 में से घट गया, वर्तमान में 25 भाग है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं भाग 1। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ पे संघ का मतलब जो होता है दोस्तों 2800 राज्य, और राज्य क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, भाग 1 में जो है अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, 1 से 4 तक आता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हेडिंग डालिए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद में है, अनुच्छेद का भी एक वही है जो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र।
यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ कि 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है, उसका नाम नहीं है। उसका नाम आपको आगे अनुसूची में मिलेगा। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी इसका मतलब होता है राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। आइए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2, इसमें लिखा हुआ है किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने की शक्ति। भारत में मिलाने की शक्ति, किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने की शक्ति। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं सिक्किम को मिलाया गया था। सिक्किम को कैसे मिलाया गया? सिक्किम को हम लोग 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके उसको राज्य का दर्जा दिए थे, और 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिए थे सिक्किम को। चूँकि सिक्किम हम लोग में डायरेक्ट मिलना नहीं चाह रहा था, यहाँ का कल्चर के बारे में वो नहीं जानता था, इसीलिए उसे राज्य का दर्जा दिया गया, ताकि आप कुछ दिन रह के देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो रहिए, अदरवाइज आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन उसने कुछ दिन रहा और सहमति भरी, जिसके कारण से 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके उसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 को देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है दोस्तों कि देश के अंदर नाम तथा सीमा परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 का था कि देश के अंदर आपको नाम परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है या नए राज्य का निर्माण करना है, तो आप अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। यानी कि देश के अंदर अगर तांडव मचाना है तो अनुच्छेद 3 के तहत, और देश के बाहर तांडव मचाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत। बाहरी चीज़ को अगर भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। और देश के अंदर नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण करेंगे तो अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। आइए अब लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में किया गया कार्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना
जाएगा। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 यानी कि अगर किसी बाहरी देश को मिलाते हैं या देश के अंदर नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन करते हैं तो अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है उसके तहत वो दोनों कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा हुआ कि सर कि अनुच्छेद 2 के तहत जो भी कार्य होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो हमने सिक्किम को मिलाया था तो उसमें 35वां संविधान संशोधन क्यों किए थे, 36वां संविधान संशोधन क्यों किए थे। अभी तो आपने कहा कि कोई बाहरी चीज़ को मिलाने पे अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे और वो 2 के तहत जो मिलाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने तो यहाँ संविधान संशोधन हुआ था। तो आप बताते हैं इसका रीजन। ये 35वां संविधान संशोधन से ये नहीं किया गया कि हम लोग सिक्किम को मिला रहे हैं। 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को शाह राज्य का दर्जा मिला है, उसको कुछ दर्जा दिया गया है, ना कि इसमें ये लिखा गया कि हम लोग सिक्किम को मिला रहे हैं अपने देश में। 36वां संविधान संशोधन से भी उसको एक दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य घोषित किया गया 36वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, समझ गए। तो आइए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला दिन हम लोग देश आज़ाद हुआ, कैसे कैसे देश का एकीकरण हुआ, ये सब के बारे में जानेंगे और आगे भाग 2 को पढ़ेंगे और इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।